भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है प्रश्न नंबर 4। पहले लिखो हल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आइए चित्र बनाते हैं। तो एक वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त बन गया। ये क्या बनाया मेरे प्यारे भाइयों, एक वृत्त बन गया। मान लो इसका केंद्र मान लिया O, इसका केंद्र मान लिया O। अब क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, तो इसमें त्रिज्य खंड भी दिया है और वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है, तो दो त्रिज्याएं बनानी पड़ेंगी हमें। तो ये दो त्रिज्याएं। और वृत्त खंड क्या होता है, एक जीवा और चाप से मिलकर बना होता है। तो एक जीवा बनानी पड़ेगी, ये एक जीवा हो गई, ठीक है। ये त्रिज्याएं हो गई, इनको नाम देते हैं OA और इसको नाम देते हैं B, ठीक है। और मेरे भाइयों, एक चाप वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, तो एक चाप और किससे बनकर बनता है मेरे भाइयों, ये बनता है एक चाप और संगत जीवा। तो जीवा ये भी हो गई और एक चाप हो गया ये P, तो इनसे मिलकर बना है ये, ठीक है, इस प्रकार। और वृत्तखंड किनसे बनता है, वृत्तखंड बनता है, सॉरी, वृत्तखंड हो गया। ये त्रिज्यखंड किससे बनता है, त्रिज्यखंड बनता है दो त्रिज्या, तो ये दो त्रिज्या हुई और एक संगत बड़ा, मतलब बड़ा चाप, तो ये बड़ा चाप Q। तो ये संगत चाप क्या हो गया, सॉरी, दीर्घ वृत्तखंड क्या हो गया, संगत वृत्तखंड QOA ये हो गया, बन गया हमारा। अब क्या कह रहा है, देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आप जानते हो ये 10 होगी, तो ये भी 10 होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है दोनों, तो ये भी 10 होगी, तो ये भी 10 होगी, ठीक है। अब फिर क्या कहना है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आप जानते हो थीटा, ये थीटा है, तो थीटा कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो समकोण अंतरित करेगा तो समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो पहले वृत्तखंड निकाल लो, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या दिया है मेरे भाइयों, APB, ये निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हो। इसके लिए सूत्र होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये होता है, ठीक है। ये समकोण है 90 डिग्री का क्षेत्रफल। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं हम, तो इसको निकालोगे तो थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई हमारे लिए अब दे दिया है, तो 3.14 लेंगे, इंटू त्रिज्या कितनी है, 10 इंटू 10। पहले ये निकाल रहे हैं, ठीक है। हम 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 चौक 34। समझ में आया इतना। अब ये पॉइंट है, इसको हटा दो तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या, 5 से ये कट जाए 5 दूनी 10, ये कट जाए 5 दूनी 10, 0, ठीक है। अब ये 10 से कट जाए 10 दूनी 20, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों यहाँ पर, 314/4। तो इसको काटोगे तो 4 चंके 24, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 8 32, अब 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
78.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज एओबी का ओएबी का क्षेत्रफल निकालोगे तो हमने डायरेक्ट सूत्र सीखा था, उसको रख सकते हैं हम इसको इसमें। तो क्या रख सकते हो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके लिए भी हमें पता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री है तो इसको 1/2 आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, हम बता देता हूँ 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा कितना है साइन 90, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये हो गया। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, ठीक है 2 5 10, तो ये आ गया कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन वैल्यू को इनमें रख दो, इस फॉर्मूले में तो रखोगे तो क्या करोगे, घटाना है तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ से 78.5 में से घटाओगे 50 और 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे भाइयों, क्या आया है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, वो आ गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड 28.5 50, ठीक है। अब निकालेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसे मिटा दें, पहले जगह नहीं है हमारे पास। वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होगा मेरे भाइयों पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हुआ, लघु त्रिज्यखंड थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें अब हमने पहले ही निकाला था। अगर इसमें मतलब इसमें दोनों नहीं देता, ये अकेला ये दे देता तो हम इसको निकालते, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दोनों दिए तो इसको हम रख सकते हैं, निकाल लेना। बार बार क्यों निकालोगे, अगर अलग दिया होता तो आप निकालोगे, ठीक है। तो हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर, निकाल देते हैं बस हम। तो पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये ठीक है 10 इंटू 10, तो ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 31,200 तो आ जाएगा 314। तो 314 में से घटा दोगे आप कितना, माइनस कितना घटाओगे 78.5 सेंटीमीटर, 78.5 घटाओगे तो घटाओ आइए, तो 314 में से 0.00 लगा लेते हैं, कुछ नहीं है, तो 78.5, ये कितना है 5, 14 में से वो 13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3, 235.5, ये कितना आ जाएगा, अब 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 10 में 7 गए 3, 235.5, तो ये आ जाएगा कितना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे भाइयों संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों निकाल लिए। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।